Hello students, welcome to online class. Today I continue journal proper. देखिए illustration number 14. Pass necessary adjustment entries for the following in the books of Shri R. Banerjee at the end of accounting year on 31st March 2019. देखिए कल हमने जर्नल प्रॉपर में कुछ एंट्रीज पढ़ी थी, आज उससे रिलेटेड हम इलास्ट्रेशन करेंगे. फर्स्ट पॉइंट देखिए, सैलरी ऑफ ₹1000 फॉर मार्च 2019 इज़ आउटस्टैंडिंग. 1000 रुपीज़ जो सैलरी मार्च की थी वो 2019 की अभी आउटस्टैंडिंग है, यानी दी नहीं गई है. तो कहाँ बनेगी इसकी एंट्री? जर्नल प्रॉपर में. क्या एंट्री बनेगी? सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरीज अकाउंट. क्लियर है? बिल्कुल जर्नल में जैसे हम बनाते थे वही एंट्री है. इंटरेस्ट एक्योर्ड ऑन इन्वेस्टमेंट 200. इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट ड्यू हो गया है, अभी रिसीव नहीं हुआ है. देन एक्योर्ड इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट. रेंट रिसीव्ड इन एडवांस. एडवांस में हो गया है हमें रेंट रिसीव, तो ये हमारी लाइबिलिटी है. देन रेंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव्ड इन एडवांस अकाउंट. इंश्योरेंस प्रीपेड, हमने पहले ही अमाउंट पेड कर दिया है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट. नेक्स्ट एंट्री है हमारी क्लोजिंग स्टॉक ₹10,000. तो क्या एंट्री बनेगी इसकी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू, ये कहाँ आपका जाता है क्लोजिंग स्टॉक? ट्रेडिंग अकाउंट में, टू ट्रेडिंग अकाउंट. इसकी एक एंट्री और बन सकती है अल्टरनेटिवली, ये या ये, दोनों में से कोई सी भी बना सकते हैं. ये तो हमने अब सीखी है ट्रेडिंग अकाउंट वाली. जर्नल में हमने पीछे सीखी थी कि क्लोजिंग अकाउंट किससे रिलेटेड होता है? परचेजेस से. तो क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, ये एंट्री भी हमारी यहाँ बन सकती है. देखिए इसके बारे में नीचे नोट दिया हुआ है. क्लोजिंग स्टॉक रिप्रेजेंट अ पार्ट ऑफ द गुड्स परचेज बट नॉट येट सोल्ड. ये परचेजेस का ही क्योंकि एक पार्ट है जो कि अभी बिका नहीं है. देयरफॉर इट शुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट परचेजेस, इसलिए इसे परचेजेस से भी एडजस्ट कर सकते हैं. अल्टरनेटिवली इट कैन बी ट्रांसफर टू क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट. इसके अलावा ये कहाँ पे ट्रांसफ़र होता है? ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में. इसलिए हम इसे ट्रेडिंग अकाउंट से भी एंट्री इसकी बना सकते हैं. दोनों ही एंट्री इसकी करेक्ट होंगी. नेक्स्ट है डेप्रिसिएट फर्नीचर बाई 800. ये हमारा क्या है? लॉस होता है. तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट जिस चीज़ का है टू फर्नीचर अकाउंट 800. तो ये जो एंट्रीज़ थी हमने, ये पिछले जो कल मैंने आपको बताई थी एंट्रीज़, उससे रिलेटेड इलस्ट्रेशन था. अब आगे देखिए कुछ और एंट्रीज़ हैं जर्नल प्रॉपर में होने वाली. क्या हैं वो? एंट्रीज़ फॉर डिसऑनर ऑफ बिल. यदि बिल आपका डिसऑनर हो जाए, इफ समवन हु एक्सेप्टेड अ प्रॉमिसरी नोट और बिल is not able to pay it on its due date, a journal entry is necessary to record the non payment or dishonor of bill. किसी ने आपसे प्रॉमिस किया, एक प्रॉमिसरी नोट पे उसने साइन किया हुआ है कि मैं इतने समय तक आपका अमाउंट दे दूंगा, और वो उस समय तक अमाउंट नहीं दे पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? हमें एक जर्नल एंट्री पास आउट करनी होगी. नेक्स्ट है मिसलेनियस एंट्रीज. इसके अलावा भी कुछ अदर एंट्रीज होती हैं, वो देखिए क्या है, जो अभी हमने पीछे पॉइंट्स पढ़े इनसे अलग. क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स अदर देन गुड्स डील्ड इन और मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स. क्रेडिट परचेज ऑफ फर्नीचर और मशीनरी विल बी जनरलाइज. क्रेडिट परचेज हमने पढ़ा था, गुड्स का जो क्रेडिट परचेज है वो कहाँ आता था? हमारा परचेजेस अकाउंट में. लेकिन कुछ और चीज़ें ऐसी हैं जो क्रेडिट परचेज हैं लेकिन गुड्स नहीं है, जस्ट लाइक अ फर्नीचर, मशीनरी एंड अदर एसेट्स. तो वो सब क्या होंगे? उसके लिए हमारी एक जनरल एंट्री पास होगी. डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड के लिए, यदि कोई डिस्काउंट अलाउ हुआ है या रिसीव्ड हुआ है तो भी जनरल एंट्री बनेगी. एन अलाउंस टू बी गिवन टू कस्टमर और अ चार्ज टू बी मेड टू देम आफ्टर द इशू ऑफ द इनवॉइस. यदि कोई अलाउंस उसे कस्टमर को दिया गया है बिल के बदले में, इनवॉइस के बदले में, तो वो भी हमें जो है इनवॉइस में, तो वो भी हमें जो है जनरल एंट्री के थ्रू शो करना होगा. ऑन एन अमाउंट बिकमिंग इरिकवरेबल, जो अमाउंट हमारा इरिकवरेबल है, से बिकॉज ऑफ द कस्टमर बिकमिंग इंसॉल्वेंट, जस्ट लाइक अ बैड डेब्ट्स. हमारे बैड डेब्ट्स होते हैं जो अमाउंट हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो उसके लिए भी हमारी क्या बनेगी? जनरल एंट्री पास आउट होगी. इफेक्ट्स ऑफ एक्सीडेंट सच एज लॉस ऑफ प्रॉपर्टी बाय फायर, बाय अर्थक्वेक, कोई इस तरीके का लॉस यदि है वो भी हमारी जनरल एंट्री बनेगी उसके लिए.
एंड कैपिटल ब्रॉट इन काइंड बाय द प्रॉपराइटर, कोई कैपिटल जो है प्रॉपराइटर लेके आ रहा है तो उसके लिए भी जनरल एंट्री हमारी पास होगी। अब इससे रिलेटेड ये हमारे इलस्ट्रेशन दिया है, ये आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिफ्रेंशिएट बिटवीन स्पेशल जर्नल और जनरल जर्नल, इनमें क्या वो है। तो स्पेशल जर्नल जो है ये होती है हमारी सब्सिडरी बुक, कौन सी जो हमने अभी पढ़ी थी, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स रिटर्न बुक और परचेज रिटर्न बुक। और जर्नल प्रॉपर हमारा जनरल जर्नल क्या होता है, जर्नल प्रॉपर। तो फर्स्ट है नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, इट रिकॉर्ड्स ट्रांजेक्शन ऑफ सिमिलर नेचर, एक सी ही नेचर की ट्रांजेक्शन इसके अंदर रिकॉर्ड होती हैं। जैसे परचेज बुक रिकॉर्ड्स ओनली क्रेडिट परचेजेस, और इसमें इट डज नॉट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन ऑफ अ सिमिलर नेचर, इसमें ज़रूरत नहीं होती है कि सिमिलर नेचर की ही ट्रांजेक्शन हो तभी रिकॉर्ड होंगी, इसमें जो भी ट्रांजेक्शन बची हुई हैं वो सारी आपकी इसमें रिकॉर्ड हो सकती हैं। इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ स्टेटमेंट एंड इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ जर्नल, ये आपने देखा होगा एक स्टेटमेंट की फॉर्म में बनाया जाता है और ये केवल जर्नल एंट्री पास आउट होती है। अ बिजनेस यूनिट में नॉट हैव अ स्पेशल जर्नल एंड अ बिजनेस यूनिट मस्ट हैव अ जर्नल प्रॉपर, किसी बिजनेस में ज़रूरी नहीं है कि स्पेशल जर्नल हो, लेकिन जर्नल प्रॉपर कंपलसरी है कि होगा ही होगा, क्योंकि इस जर्नल प्रॉपर से ही हमारे क्या बनते हैं, लेजर्स बनते हैं। ईच ट्रांजेक्शन इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली, इसमें सारी ही ट्रांजेक्शन लेजर में सेपरेटली शो नहीं की जाती हैं, जो केवल उनका एक अमाउंट है परचेज बुक का, एक इकट्ठा अमाउंट जाके हम लेजर में सिंपली पोस्ट कर देते हैं, अलग अलग से शो करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ईच ट्रांजेक्शन इज़ रिकॉर्डेड इन द लेजर सेपरेटली, और जर्नल की जितनी एंट्री होती है उसका सारा सेपरेटली हमें शो करना होता है। अ मिस्टेक इन द जर्नल प्रॉपर इज़ नॉट रेक्टिफाइड बाय अ स्पेशल जर्नल, यदि जर्नल प्रॉपर में कोई मिस्टेक है तो वो स्पेशल जर्नल के थ्रू हम जो है उसे सही नहीं कर सकते, जबकि अ मिस्टेक इन स्पेशल जर्नल इज़ रेक्टिफाइड बाय द जर्नल प्रॉपर, और स्पेशल जर्नल में यदि कोई मिस्टेक है तो वो जर्नल प्रॉपर के द्वारा दूर किया जा सकता है। अब इसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ पोस्टिंग ऑफ जर्नल प्रॉपर इन लेजर अकाउंट, ये जो जर्नल हमने बनाए हैं इनकी पोस्टिंग कैसे होती है, तो देखिए ये एक हमारा पूरा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसकी सब्सिडरी बुक्स भी बनानी है, लेजर भी बनाना है एंड ट्रायल बैलेंस। तो ये पूरा क्वेश्चन दिया हुआ है, तो ये एंट्रीज तो आप करनी सीख गए। देखिए फर्स्टली इन्होंने कैश बुक बनाई है, परचेज बुक बनाई, सेल्स बुक बनाई, जो एंट्री जिसमें आनी थी उसमें बनाई, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक एंड जर्नल प्रॉपर। यहाँ तक तो हो गए हमारे सब्सिडरी बुक यानी स्पेशल पर्पस बुक्स हो गई। अब इसके बाद लेजर्स बनाए इन्होंने, कौन कौन से लेजर, इसके अंदर जितनी एंट्री आई हैं उन सबके लेजर बनाए, कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, ठीक है, मॉडर्न फर्नीचर, परचेजेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, स्टेशनरी, आर स्मार्ट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस अकाउंट। तो ये सारे हमारे देखिए लेजर्स इन्होंने यहाँ पे बनाए हैं। अब ये तो आपको यहाँ तक बनाना मैंने सिखाया है। अब इसके बाद इससे ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, देखिए ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा देखिए, ट्रायल बैलेंस ऑफ जिस भी कंपनी का बना रहे हैं वो ऊपर नाम डालेंगे, जिस डेट में बना रहे हैं वो डेट आ जाएगी एज ऑन, ये यहाँ पे किस डेट में बना रहे हैं, 30 अप्रैल 2019 में। अब इसमें जो है केवल कितने कॉलम्स होते हैं, एक सीरियल नंबर का, एक नेम ऑफ अकाउंट, किस अकाउंट का जितना बैलेंस बचा हुआ है वो हम यहाँ पे लिखते चले जाते हैं, एक लेजर फॉलियो का, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। बस इसके अंदर कितने कॉलम होते हैं आपके, 5 कॉलम्स। अब सबसे पहले हमारा था कैश बुक, कैश बुक का हमारा बैलेंस जो निकल के आया, देखिए कैश बुक का बैलेंस मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पे कैश बुक का बैलेंस आपका ये निकल के आया था, यहाँ पे 6,61,800, और बैंक का कितना निकल के आया था बाई बैलेंस सीडी से 90,000, ठीक है। क्रेडिट से इधर ट्रांसफ़र होता है, हर बैलेंस जहाँ पे निकल के आता है उससे दूसरी साइड ट्रांसफ़र होता है, यदि बैलेंस यहाँ निकल के आया तो ट्रांसफ़र होकर इधर आएगा, तो इट मीन्स कैश का कौन सा बैलेंस आया हमारा, डेबिट बैलेंस। इसी तरीके से परचेज बुक का तो आपको पता ही है, परचेज सेल्स बुक का। लेज़र में देखिए कैपिटल अकाउंट का यहाँ दिया हुआ है बाई बैलेंस बीडी, ये आगे ये निकल के आया था इधर, टू बैलेंस सीडी में 6 लाख यानी डेबिट साइड निकल के आया था, तो ये ट्रांसफ़र करके किधर आ गया, बाई बैलेंस बीडी क्रेडिट साइड। तो कैपिटल का बैलेंस किधर होगा, क्रेडिट साइड नोट किया जाएगा। इसी तरीके से सभी चीज़ें के जो बैलेंस है वो हमारे इसमें आएंगे। तो देखिए कैश अकाउंट का बैलेंस आ गया 6,61,800 डेबिट साइड, बैंक का आ गया हमारा 90,000, कैपिटल का क्रेडिट साइड 6 लाख,
फर्नीचर का 50,000, मॉडर्न फर्नीचर, इस तरीके से जिधर का जिसका बैलेंस है वो हम नोट करते चले जाएंगे। ये हमने सबके नोट कर लिए, आउटपुट जीएसटी, आईजीएसटी, इन सब के भी। उसके बाद हम डेबिट साइड का टोटल लगाएंगे और क्रेडिट साइड का टोटल लगाएंगे। तो ये दोनों अमाउंट हमारी इक्वल आनी चाहिए। यदि ये इक्वल नहीं आई है देन कहीं ना कहीं हमारे क्वेश्चन में मिस्टेक हुई है, और उस मिस्टेक को अब हमें पीछे से ढूंढ के लाना है। ये ढूंढना और उस एरर को दूर करना ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में। समझ में आया? ये चैप्टर यहाँ कंप्लीट हुआ है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।